नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेने से पहले ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। ना ये मोटिवेशनल वीडियो है, ना मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे आगे ना 3 क्वेश्चंस रखूँगी। तुम इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से दे देना और उन्हीं आंसर्स के बेसिस पे तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या तुम्हें एक्चुअली में 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर ड्रॉप लेना एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो मैं तुम लोगों को 3 क्वेश्चंस देने वाली हूँ, वो कन्वर्सेशंस होगी तुम में और तुम में, ना कि तुम में और मुझ में। लेकिन ये 3 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देखो यार, हम लोग एक इनर्शिया के कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो इनर्शिया ये बोलता है कि अगर आप सीधे चल रहे हो ना, तो आपके लिए सबसे आसान है सीधे चलते जाना। आपके लिए मुश्किल है या तो डायरेक्शन को चेंज करना या फिर रुक जाना। अभी ऐसे काफ़ी नीट 2024 के एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने 2024 में पेपर दिया था, उनका अच्छा नहीं गया था, और बस उस इनर्शिया के बेसिस के ऊपर ही वो डिसीजन ले लेंगे कि हमें ड्रॉप लेना है, लेकिन वो उनका डिसीजन गलत होगा, जिसकी वजह से वो अपना 1 साल वेस्ट कर देंगे। तो ये जो 3 क्वेश्चन जो मैं चाहती हूँ बच्चों तुम लोग अपने आप से पूछो, सबसे पहला ये है, अब की बार तुम लोग डिफरेंटली क्या करोगे? देखो, अगर मानो तुम लोगों ने क्लास 12 के एग्जामिनेशंस दिए थे 2024 में, तो अपने आप को एक और चांस देना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मानो अगर तुम लोग ऑलरेडी एक ड्रॉपर थे, तो तुम लोगों को अपने आप से पूछना पड़ेगा ही पड़ेगा कि अब की बार डिफरेंटली क्या करोगे। और अब की बार डिफरेंटली करने का मतलब सिलेबस नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो तुम्हारा पिछले साल था वही सिलेबस अब की बार अगर तुम 2025 के लिए प्रिपेयर करोगे, सिलेबस तो अब भी वही होगा ना। तो अगर मानो इन केस अगर कुछ भी हो जाता है, जैसे कि जो मुश्किलें तुम लोगों को 2024 के प्रिपरेशन के दौरान देखने को मिली, अगर सेम मुश्किलें आ जाए 2025 के प्रिपरेशन के दौरान, तो क्या तुम वैसे ही बिहेव करोगे जैसे तुमने तब किया था, या फिर अब की बार तुम थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों के साथ डील करोगे और तुम्हें लगता है तुम स्मार्टली चीज़ों के साथ डील करके टाइम वेस्ट कम कर सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेट कम कर सकते हो, फोकस्ड रह सकते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब हैं कि हम ये डिफरेंट करेंगे इस साल ताकि हमें दोबारा से ड्रॉप ना लेना पड़े, तो फिर बाद में तुम लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए। वरना अगर तुम्हारे पास कॉन्क्रीट आंसर नहीं है ना, तो ड्रॉप सिर्फ ये सोच के नहीं लिया जाता कि नहीं हमें तो डॉक्टर ही बनना है, तो मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो इंसान को बहुत कुछ करना होता है, इंसान को बहुत कुछ बनना होता है। जब तक आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों में हार्मनी नहीं है ना बच्चों, तब तक तुम जो चाहते हो, तुम जो बनना चाहते हो, वो तुमसे बहुत दूर है। तो इसीलिए अपने आप से बिल्कुल कॉन्क्रीट एटलीस्ट 3 से 4 रीज़न मैं बोल रही हूँ कि ये जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है ना, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख दो, लेकिन बिल्कुल सोच के। चाहे तुम 1 घंटा लगाओ, चाहे तुम आधा घंटा लगाओ, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख जाओ। द रीज़न बीइंग कि जब हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, तो हम लोगों को एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है। और अभी बिकॉज तुम्हारी लाइफ में इस तरीके से अफरा तफरी हुई है, तो अब मुझे लगता है वो मेंटल क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मे बी अभी तुम लोग नहीं फील कर पा रहे होगे बिफोर डिसाइडिंग दैट वेदर यू शुड ड्रॉप फॉर नीट 2024 और 2025 और नॉट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर ये आता है कि देखो, अब ये जो क्वेश्चन है दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो क्लास 12th में थे अब ड्रॉप लेने वाले हैं, या फिर जो पहले भी ड्रॉपर थे अब दोबारा से ड्रॉपर बनने वाले हैं। तो मैं दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना है कि ये जो इमोशनल टर्मोइल होता है ड्रॉपर होने का, क्या तुम उस इमोशनल टर्मोइल को झेल सकते हो? क्योंकि क्लास 11th के दौरान नीट की प्रिपरेशन करना या क्लास 12th के दौरान नीट की प्रिपरेशन करना बहुत बहुत डिफरेंट है देन बीइंग अ ड्रॉपर एंड देन प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025 बीइंग अ ड्रॉपर। वेरी वेरी डिफरेंट। आपकी सोशल लाइफ एकदम से नीचे चली जाती है, आपको एक फेलियर की तरह फील होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ यू गाइज आर फेलियर, तुम लोगों को फेलियर की तरह फील होगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि हम लोग ना रिलेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं। अगर कोई इंसान आगे जाए तो हम अपने आप को पीछे जाता हुआ ही देखते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर तुम इमोशनल टर्मोइल एक ड्रॉपर होने का झेल सकते हो बच्चों, तो ही नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना, वरना ये जो कहानी है ना वो सेम रह जाएगी कि यार बस दी हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा, हम लोगों को एंग्जाइटी होती है, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, क्या करें इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सारी
चीज़ें नहीं झेल सकते हो तो फिर बाद में बच्चों मत करो, तुम अपना 1 साल मत लगाओ यहाँ पर, तुम कुछ और कर सकते हो। वी आर लिविंग इन द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना बच्चों, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुम मेहनत करके देखो, चाहे तुम नीट 2025 के लिए ड्रॉप करके मेहनत करके देखो, या फिर तुम एब्सोल्युटली कुछ और डिफरेंट कर लो और फिर मेहनत करके देखो। अगर तुम मेहनत करोगे, मैं लिख के देती हूँ तुम्हें, जो भी तुम्हारी चाह है वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बात यही है कि वो जो मेहनत है कन्वीनियंस के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए कि यार आज मेरा मूड अच्छा है, आज मुझे काफ़ी सपोर्टेड फील हो रहा है तो आज मैं मेहनत करूँगी। लेकिन अगर मानो कल मुझे सपोर्टेड फील नहीं होगा, कल अगर मैं खुश नहीं फील कर रही होगी, कल अगर मैं गुस्सा फील कर रही होगी, कल अगर मानो मैं अकेला फील कर रही होगी, तो कल मैं मेहनत नहीं करूँगी। ऐसे नीट 2025 कभी भी नहीं क्रैक होगा। सो बी अवेयर दैट बीइंग अ ड्रॉपर इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट इन आवर सोसाइटी। तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। तो अगर आप एक ऐसे मनुष्य हैं जो चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं कि ये ऐसा बोल रहा है भाड़ में जाए, इसने ये कर दिया भाड़ में जाए, ये हो गया भाड़ में जाए, लिटरली अगर तुम अपने कमरे का दरवाज़ा हर किसी फीलिंग के लिए और हर किसी इंसान के लिए अगर बंद कर सकते हो और इस कमरे में बैठ के 1 साल पढ़ सकते हो, तो बच्चों नीट 2025 क्रैक करना बहुत नीचे की बात है। क्या पता तुम लोगों को एम्स मिल जाए। एंड आई से दिस इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम लोगों ने अभी चाहे 200 नंबर स्कोर किए हैं 2024 में, या फिर तुम लोगों ने 500 नंबर स्कोर किए हैं 2024 में। प्लीज़ अंडरस्टैंड, तुम्हारा अभी जितना स्कोर आया है वो उस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा तुम 2025 में कितना स्कोर करोगे। बिल्कुल क्लीन स्लेट है, बिल्कुल क्लीन स्लेट है, बिल्कुल नई शुरुआत है, बिल्कुल नई कहानी है, शुरुआत से कहानी है। तो ये ना सोचना कि यार हमारे तो 200 आए थे, हम लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। गिव योर सेल्फ वन चांस। इफ़ यू वर अ क्लास 12 स्टूडेंट, एक बार पूरा का पूरा डेडिकेटेडली नीट के लिए पढ़ के देखो। लेकिन अगर तुम लोग ड्रॉपर थे तो तुम्हारे पास ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा फील कर रहे थे, घर में ये हो गया था, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से, इन इश्यूज़ की वजह से, उन इश्यूज़ की वजह से। नहीं भाई, अगर irrespective of what issue you might face in your NEET preparation journey, if you are ready to study, if you are ready to ignore each and everything, then only drop for NEET 2025, and if you do this, you are going to rock. और जो तीसरा क्वेश्चन मैं चाहती हूँ बच्चों, वो ये है कि इसका जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं अभी ना मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी किसी और टीचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे के सारे टीचर्स की बात कर रही हूँ जो यूट्यूब के ऊपर हैं। देखो यार, एक टीचर होने के साथ ना आपकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे एक होती है पढ़ाने की ज़िम्मेदारी, दूसरा होता है कि बच्चों के लिए चीज़ें हमेशा एक्साइटिंग रहे, उसकी ज़िम्मेदारी। जिसकी वजह से तुम लोगों ने देखा होगा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लॉन्चेस करते रहते हैं, चाहे वो फ्री लॉन्चेस हो या फिर वो पेड लॉन्चेस हो, टू कीप थिंग्स वेरी एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। क्योंकि तुम्हारे पास ना, जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, सोशल लाइफ तो तुम्हारी भाड़ में गई है ना, कोई सोशल लाइफ है नहीं तुम्हारी लाइफ में, फिर कोई रीज़न नहीं बचता एक्साइटेड होने का। सो वी प्ले आवर पार्ट कि ओके यार, बच्चे को एटलीस्ट कि एक नई शुरुआत है, इसी फीलिंग से एक्साइटमेंट हो जाए, लेकिन बच्चे का एटलीस्ट पढ़ने का मन तो करे। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, यूट्यूब इज़ बेस्ड ऑन एक्साइटमेंट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक सेट ऑफ टीचर को फॉलो नहीं कर सकते, प्लीज़ नीट 2025 के लिए ड्रॉप नहीं लीजिएगा। आज तुम मुझसे पढ़ रहे हो, 2 महीने किसी और से पढ़ोगे, तीसरे महीने किसी और से पढ़ोगे, 10वें महीने किसी और से पढ़ोगे, ऐसे नीट नहीं क्रैक होगा। हर टीचर को पढ़ाना आता है, हर टीचर, देखो बात ये है, अगर तुम एक टीचर से कंफर्टेबल हो, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मैम का समझ आ जाता है या फिर सर का समझ आ जाता है, तो अगर तुम अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हो दैट नो मैटर व्हाट, हम इन टीचर को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे, ना आज तक छोड़ा है, ना हम लोग आगे छोड़ने वाले हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक सिंगल टीचर पॉलिसी अगर तुम लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर उस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये लॉन्च हुआ, वहाँ पर 20,000 बच्चे बैठ रहे हैं, तो जाओ भेड़ों के साथ जाओ और फिर वहीं पे जाके बैठ जाओ, ये वाली क्लास गई भाड़ में। अगर तुम ऐसे चलने वाले हो, कोई फ़ायदा नहीं है नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करने का। So if you can answer this, that are you ready to follow a single set of teachers? If the answer is yes, and this is a very important question, if the answer is yes, then only drop for NEET 2025.
तो यही थे वो 3 क्वेश्चंस जिनके बारे में मैं बात करना चाहती थी। यही थे वो 3 क्वेश्चंस जिनके आंसर्स तुम लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि जब तुम लिख रहे हो ना, एक तो जो बच्चा, दूसरा बच्चा जब तुम्हारे आंसर्स को पढ़ रहा है उसको भी मोटिवेशन मिल रही है, उनको भी इंस्पिरेशन मिल रही है, और जब तुम लिख रहे हो तुम लोगों को भी क्लैरिटी मिल रही है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर तुम्हारे पास होने चाहिए। बाकी मानो अगर कोई बच्चा ये है कि यार दी मुझे ना हम लोगों ने टीम GNT से पढ़ा था, हमें टीम GNT का सब समझ आता है और हम टीम GNT की हेल्प से ही पढ़ना चाहते हैं, तो आज के आज 1 महापैक खरीद लोगे। देर इज़ नो कि खरीद सकते हो, नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल सीधा सीधा बोल रही हूँ। अगर तुम नीट 2025 के लिए GNT को फॉलो करने वाले हो, तुम लोग आज के आज 1 महापैक खरीदोगे। इस कोड की हेल्प से तुम्हें 25% ऑफ मिल जाएगा। ये एक ऐसा पैक है जिसको खरीदने के बाद तुम्हें पूरी की पूरी नीट 2025 की जर्नी में और कहीं पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज ये जो है इसके अंदर सिर्फ डिटेल बैच है, नहीं भाई, डिटेलिंग से लेके, रिवीजन से लेके, प्रैक्टिस से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके 18 बुकलेट्स तक जो तुम्हारे घर पहुंचाई जाएंगी, DPPs तक जो तुम्हारे घर पहुंचाई जाएंगी, एवरीथिंग इज कवर्ड। DPP with video solutions, test series with video solutions, everything in 1 महापैक। ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर देखो, लेकिन ये लेना तभी जब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर, जो मैंने तुम्हें आज 3 क्वेश्चन दिए हैं, उन तीनों क्वेश्चन के आंसर ये तुम्हें बताए कि तुम एक्चुअली में नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेने के लिए रेडी हो। तो अगर तुम्हें लगे कि तुम रेडी हो तो बस ना इधर जाना है ना उधर जाना है। तुम्हारी टीम GNT है, एक टीम है, एक ड्रीम है, एक नीट है, एक मेडिकल सीट है जो हम लोगों को लेके जानी है। तो साथ मिलके पढ़ेंगे। 13 मई से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। 13 मई से हमारा बैच की शुरुआत होने वाली है। तो जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स थे, है ना, जितने भी न्यू ड्रॉपर्स हैं, जितने भी पुराने ड्रॉपर्स हैं, या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट भी अगर तुम लोग हो, तो तुम लोग ये महापैक को लोगे। इसमें पूरी कंप्लीट क्लास 11th और 12th फिजिक्स कवर्ड है, डिटेलिंग में भी, रिवीजन में भी, प्रैक्टिस में भी, PYQs में भी, NCERT में भी, टेस्ट सीरीज में भी, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस 1 महापैक। आई एम होपिंग ये वाली वीडियो की हेल्प से आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया मिला हो, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहती हूँ तुम्हारे दिमाग में डेफिनेटली जाए, ताकि चाहे तुम जो मर्जी डिसीजन लो, वो जो डिसीजन है ना, वेल थॉट डिसीजन हो, बिना सोचा हुआ डिसीजन ना हो, बिल्कुल सोच के डिसीजन हो। दैट इज़ ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच।